नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इंडिया जीके। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, 13 अगस्त को किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। पहला है ईरान, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस और जो चौथा ऑप्शन है वो है इजराइल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इजराइल। देखिए, हाल ही में इजराइल ने एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त को किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? देखिए, 4 ऑप्शन है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। जो पहला ऑप्शन है गोवा, गोवा के अंदर अभी हाल ही में देखिए जो किन किन पदार्थों को टैग प्रदान किए हैं, केला, दूसरा मसालेदार मिर्च और तीसरा खो। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर हाल ही में हल्दी अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। एक ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर महापरवाना योजना का आरंभ हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। देखिए, पहला है ध्रुव अंतरिक्ष, दूसरा है स्काई रूट एरोस्पेस, तीसरा है अर्थ टू ऑर्बिट और चौथा है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 अगस्त को किस दिग्गज क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है दोनों, सही ऑप्शन। देखिए, अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के एकमात्र क्रिकेटर कप्तान थे जिन्होंने सभी ट्रॉफी अपने नाम की है। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध है वो रांची से है और सुरेश रैना का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि हाल ही में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 74वां। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने दर्शाए गए हैं, इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो है 926। और 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 74वां, उसके अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान करने का फैसला किया है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा का रियाल से नाम हटाकर तोमान करने का फैसला किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, ज्ञानवाणी, दूसरा है संस्कृत भास्कर, तीसरा है संस्कृत दर्शन और जो चौथा ऑप्शन है वो है संस्कृत साप्ताहिकी। इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त से 14 अगस्त तक किस मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है रक्षा मंत्रालय द्वारा। देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा
7 अगस्त से 14 अगस्त तक आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया गया है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगस्त के अंदर ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 अगस्त को किसने देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है रमेश पोखरियाल, तीसरा है किरेन रिजिजू और चौथा है रामनाथ कोविंद। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है किरेन रिजिजू, जो भारत के खेल मंत्री है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सेवा का आरंभ किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किन 2 शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है? ये पूछा है दूसरी, ध्यान रखना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बरौनी से टाटानगर। ध्यान रखना, बरौनी पड़ता है बिहार के अंदर। इससे पहले भी एक ट्रेन चलाई गई थी, किसान ट्रेन, वो चलाई गई थी बिहार से महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की जो रैंकिंग जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दर्शाए गए हैं। इनमें जो पहला स्थान है वो है उड़ीसा का, जो हमारा राइट आंसर है। और ध्यान रखना, अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 के अंदर हुई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पिछली बार कई बार रिपीट हुए थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से नंबर पर है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 168वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार कार्य शक्ति क्षमता पीपीपी, ये क्वेश्चन भी पिछली बार 2017 में पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर के मामले में। यहाँ पर हमने अभी वर्तमान का बताया है। क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार कार्य शक्ति क्षमता पीपीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये है 3रे स्थान पर, जो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गहरी सतह चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली दुनिया की जो पहली महिला है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कैथी सुलीवन। और ये कहां की है? ध्यान रखना, अमेरिका की है और पहले भी अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन का शुभ आरंभ किया है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मिशन इंद्रधनुष, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल मिशन, तीसरा है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड और चौथा है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो जो हमारा राइट आंसर है, हम पहले भी बता चुके हैं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बीमारियों से है। जो वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत हुई पूरे भारत में, वो 1 जून 2020 से हुई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया? तो इसका जो शुभारंभ किया वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका राइट आंसर है ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर बाढ़ पूर्व अनुमान की पहल की है। तो हमारा राइट आंसर है गूगल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किस राज्य ने 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, मेघालय, झारखंड और बिहार। तो अभी हाल ही में मेघालय के 12 गांव में
अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है? तो हमारा राइट आंसर है मेघालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने पेट्रियट्स डे मनाया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। सेल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सेल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए चार ऑप्शन है, हमारा जो राइट आंसर है वो है सोम मंडल। ऑप्शन जो हमारा अंतिम ऑप्शन दे रखा है द ऑप्शन सोम मंडल। पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का कैग बनाया गया है। दूसरा ऑप्शन है प्रदीप जोशी, यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया है हाल ही में। तीसरा है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है मनोज सिन्हा को, और इन्होंने किसका स्थान लिया? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कहां से हुई है? अभी हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है बिहार और चौथा है केरल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, हरियाणा में रोजगार पोर्टल योजना की शुरुआत हुई है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। देखिए अभी ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के जो करंट जीके के क्वेश्चन थे और जो आपके लिए दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। और हम नेक्स्ट वीडियो करंट जीके की आपके सामने जल्दी लेकर आ रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।